दोस्तों, ये पार्ट 15 है जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूइष्टिक यानी कि मोड का फार्मूला क्या होता है? 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। ये अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में Z=3m-2 मीन कहेंगे। ये किसी भी दोनों तरीके से ही आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोग का प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा? पूंजी में वृद्धि तथा संपत्ति में वृद्धि, दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, ग्राफ में उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र होता है। ग्राफ में उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र पूछा गया है जो कि मांग वक्र के नीचे तथा मूल रेखा के ऊपर होता है। टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? आदेश की एकता का सिद्धांत। व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोग का प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा? पूंजी में वृद्धि होगी तथा संपत्ति में भी वृद्धि होगी। एक देश की आर्थिक प्रगति का उचित मापक होता है। एक देश की आर्थिक प्रगति का क्या उचित मापक होता है? कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। सूची ए कंपनी अधिनियम को निम्न में से किसके लिए अपनाया जा सकता है? तो ये पार्षद अंतर्नियम हेतु अपनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। ये डिफिनीशन किसने दी है? ये जेविशी ने दी है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापित किया गया था कब? तो ये 2 मई 1951 को स्थापित किया गया था। सांख्यिकी अनुमानों तथा संभाविताओं का विज्ञान है। सांख्यिकी अनुमानों तथा संभाविताओं का विज्ञान है। ये बोर्डिंगटन की डिफिनीशन है। झूठ के संदर्भ में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? काला झूठ कहा जाता है। और सम उत्पादन वक्र रेखा का संबंध किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रतिस्थापन की दर पर निर्भर करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो यानी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं 2 मई 1951 में। कई बार पेपरों में पूछी भी जा चुकी है। सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। तो ये डिफिनीशन किसकी है? ये बाउले की डिफिनीशन है। और मध्य पतन व्यापार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फिर से निर्यात करने के लिए आयात। वह मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये डिफिनीशन किसकी है? ये मार्शल की डिफिनीशन है। ये पार्ट 15। इसके बाद पार्ट 16 आपको कराते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसोसिएशन सीमेंट कंपनी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्टेल का। किसका? कोर्टेल का हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, सांख्यिकी केवल एक विज्ञान नहीं वरन ये एक वैज्ञानिक विधि भी है। तो ये किसने कहा है? ये क्रॉक्सटन तथा काउडन ने कहा है। और इसके बाद सम्मिलित नियोजन होता है तो इसका आंसर होगा दीर्घकालीन। और नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये किसने कहा है? ये एलन ने कहा है। और जगलर चक्र की अवधि होती है लगभग 9.5 वर्ष होती है। और व्यापार चक्रों की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? ये प्रोफेसर शुम्पीटर ने बांटा है। अर्थशास्त्र में मांग विहीनता का सिद्धांत दिया है किसने? जमशेद के मेहता ने दिया है। और क्रियात्मक संगठन पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रेडरिक विलियम टेलर की है। X/Y अभिप्रेरणा सिद्धांत किसका है? ये डगलस मैकग्रेगर का है। और द्विघटक विचारधारा पूछ सकते हैं तो ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग की है। मानवीय संबंध अधिगम एल्टन मियो। और व्यवहारिक विश्लेषण का फोर्ड फाउंडेशन से मैच किया जाएगा। दोस्तों, ये मैच करने के लिए भी आ सकता है। हार्थोर्न प्रयोग किया था एल्टन मेयो के द्वारा। और समन्वय प्रबंध का सार है
इसके लेखक मूने एवं रेले का है। और एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या पूछी जा सकती है, जो कि 10 है। जबकि कुल सदस्य संख्या की अगर बात की जाए तो 21 होना अनिवार्य है। इसमें 11 सदस्यों के अस्थायी कमेटी का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख किसमें है? तो ये कंपनी अधिनियम में है। और कुछ बैंकों की स्थापना के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी, ICICI बैंक की जनवरी 1955 में, IDBI की जुलाई 1964 में और सिडबी बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? तो IFCI 1948 में हुई थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के बीच अंतर को क्या कहते हैं? विचरण कहते हैं। दोस्तों, ये नोट्स हमारे कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताएं और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।